नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पुलिस का समय हो चुका है और हिंदी प्रैक्टिस सेट के साथ हम उपस्थित हैं आपके सामने। 37 प्रश्नों का सेशन है हमारा और प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा जो है 49वां प्रैक्टिस सेट नंबर है और इसमें सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हमने रखे हैं सारे। ठीक है दोस्तों, ये डेली आपका जो है शाम को 7 बजे प्रोवाइड होता है हमारा प्रैक्टिस सेट और हम डेली आपको 7 बजे इसका एनालिसिस कराते हैं और अच्छे से बिल्कुल एनालिसिस कराते हैं और देखते हैं इसमें क्या हम आपको समझाने वाले हैं और क्या आप इसको एनालिसिस करेंगे और आप अपने भी क्वेश्चन चेक किया करोगे आप उत्तर प्रदेश पुलिस में कितना स्कोर कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, और अपनी टैगलाइन के साथ, हारा वही है, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है भैया, तो शुरू करते हैं क्या है हमारा सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्यक्तिगत पत्र जिसके माध्यम लिखा जाता है सगे संबंधी मित्रों के साथ, व्यावसायिक के मध्य है, पाठक और संपादक के मध्य है, सरकारी अधिकारियों के मध्य है। जल्दी बताइए किसके लिए मतलब लिखा जाता है ये पत्र। ठीक है भाई, फुर्ती के साथ इसका जवाब दे दीजिए किसके लिए लिखा जाता है। आपने अपना आंसर चुन लिया होगा और इसका सही आंसर होगा आपके सगे संबंधियों के लिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको बताना चाहूँगा जहाँ भी अनौपचारिक तरीके से आप रहोगे वो हमारे व्यक्तिगत पत्र होते हैं, जहाँ पर औपचारिक तरीके से रहते हो वो हमारे क्या होते हैं, शासकीय या हाँ आधिकारिक पत्र होते हैं। उसे हम सरकारी पत्र भी कह सकते हैं, आधिकारिक पत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, जहाँ पर हमारे सगे संबंधियों का संबंध नहीं होता, यानी कि इस जगह तीनों में हमारे क्या होंगे, अव्यक्तिक पत्र, जिन्हें हम क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र कहते हैं। तो हम अव्यक्तिक पत्र भी कहते हैं, औपचारिक पत्र भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे हम, देखेंगे जब किसी एक व्यंजन का अर्धांश उसी के पूर्ण रूप से संयुक्त हो जाता है तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। संयुक्त, द्वित्व, वियुक्त्व, शिथिल। बताएंगे क्या है, तो क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। जैसे दे आधा ल ई क्या हो जाएगा, दिल्ली। तो ल किससे हो गया है, इसी ल से पूरा हो गया है, तो आपका आ जाएगा द्वित्व, दिल्ली। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरे वर्ण और चौथे वर्ण से प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण का द्वित्व नहीं बनता है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि महाप्राण का जो है द्वित्व नहीं बनता है, महाप्राण का द्वित्व नहीं बनता है, ये आप दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट है ऊ पै पै बै भै मैं आदि का उच्चारण किससे होता है। तो कंठीय, तालु, ओष्ठीय और मूर्धा। जल्दी बताइए क्या है आपका आंसर। तो आपका सही आंसर आपको मिल गया होगा क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ओष्ठ। क्योंकि देखिए ऊ बोलोगे तो होठों पर इसकी वायु का प्रभाव आएगा। पै फै बै भै मैं बोल के देख लीजिए सब। कंठ सा होता है कै वर्ग, तालु सा होता है च वर्ग, मूर्धा सा होता है ट वर्ग, ठीक है, ओष्ठ सा होता है पै वर्ग। ठीक है भैया, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चौथा क्वेश्चन है उच्चिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2, 4, 3, 5। तो आपको जवाब मिल गया होगा। उच्च व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है, द्विगुण व्यंजन ही बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक तो आपकी होती है ये ळ और एक होता है ळ, ये वाला। तो ये 2 ळ होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, उच्चिष्ट कहते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। बताइए सही आंसर, कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। यानी कि दीर्घ स्वर संधि जी, गुण स्वर संधि, ठीक है, हाँ जी, वृद्धि स्वर संधि जी, यण संधि और आयादी संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में आ ई उ जैसे अर्थ निकलते हैं। गुण में ए ओ अर, ए ओ और अर। ठीक है, यण में य रे ल व, तो ल तो आता नहीं, य और व आता है, य और व का निर्माण होता है, र का भी होता है कहीं कहीं। ठीक है, आयादी संधि में आए आव, वृद्धि संधि में ए बड़ा ओ और ये बड़ा ओ। ठीक है, ये होता है। ठीक है भाई, मदमाता में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। बताइए क्या होगा, मदमाता। तो आपको जवाब मिल गया होगा तत्पुरुष समास। ठीक है भैया, क्या जवाब मिल गया होगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है इनमें से किसमें निरुपसर्ग नहीं है, क्या है, निरुपसर्ग नहीं है। निशेष, निर्देश, निर्बल, निर्वाह। जल्दी बताओ क्या है। तो निहि प्लस के शेष आ जाएगा, क्या हो जाएगा, निहि प्लस के शेष, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, रेखांकित शब्द का भी बताना है।
तो अलावा कैसा होता, अलावा स्थानवाचक, व्यतिरेकवाचक, दिशावाचक, कालवाचक। जी क्या हो जाएगा इसका, व्यतिरेकवाचक हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 9वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द पहचानिए। उच्च, एकाज, ऊनी, सिख। तो आपका हो जाएगा उच्च। ठीक है, हो जाएगा उच्च हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए। नेह, नग्न, क्षमा, नख। तो आ जाएगा नेह। क्या आ जाएगा, नेह। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। कोयल, आज्ञा, ऊन, तेल। तो क्या आ जाएगा आपका, आज्ञा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है। जूता, कीमत, हैजा, देहात। तो क्या हो जाएगा, जूता। 13वां क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से विशेषणों में से सर्वनाम को पहचानिए। आगामी, शांत, काल, तुम। तो आ जाएगा तुम। विशेषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। एक तो होता है आपका क्रिया विशेषण, ठीक है। हाँ, यहाँ पर पूछा है सर्वनाम को पहचानिए। अच्छा, विशेषणों में सर्वनाम को, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होते हैं निजवाचक सर्वनाम, एक होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है भैया। एक होते हैं द्रव्यवाचक सर्वनाम, एक होते हैं भाववाचक। जिसे हम संख्यावाचक भी कह सकते हैं। ठीक है भैया। नेक्स्ट, प्रखर शब्द है, प्रखर शब्द है। संख्या, सॉरी, संज्ञा, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण। जल्दी बताओ। प्रखर, तो आपका हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा प्रखर। 15वां क्वेश्चन है, प्रतिदिन किस प्रकार के क्रिया विशेषण हैं। रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। तो आ जाएगा आपका कालवाचक। प्रतिदिन किसका हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय है। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती है। बताओ क्या आ जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय। देखो, बोलो मत क्रिया की जो विशेषता बताता है तो वही क्या होता है, क्रिया विशेषण अव्यय होता है। ठीक है, जल्दी बताओ क्या है। तो अधिक मत बोलो। ठीक है, अधिक मत बोलो। 17वां क्वेश्चन है, बहस होता है परंतु बहस होता है परंतु बहुत सपने देखता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द बताइए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो आपका आंसर आ जाएगा अव्यय। नेक्स्ट, मैं भी जाऊंगा, रेखांकित शब्द में भी है। क्या है, प्रत्यय, उपसर्ग, निपात, संज्ञा। तो आपका आ जाएगा यहाँ से निपात वर्ण। ठीक है। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाचक नहीं है। अक्षी, नैन, द्रग, ठीक है, और द्रगंबु। तो आपका आ जाएगा द्रगंबु। द्रगंबु, अंबु जो होता है वो बादल का होता है। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही याद करोगे तभी होगा सही तरीके से। तो यही है सही तरीका, तो इसका यही है कि आप इस तरीके से जवाब दे दोगे तब। ठीक है भाई। चलिए, 20वां क्वेश्चन क्या है। ढीठ शब्द का तत्सम है। दृष्ट, पुष्ट, दृश्य, धृष्ट। तो आपका होगा धृष्ट। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है। उच्च विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पत्र में उसके निर्देश अनुसार चिन्ह लगाइए। हाँ, मित्र के चुनाव की पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। सार्थकता पर, उपयुक्तता पर, उपयोगिता पर और औपचारिकता पर। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्तता पर। यानी क्या हो जाएगा, मित्र के चुनाव की उपयुक्तता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। वाक्यों को प्रयोग करके देखे करो तभी बनेगा। हास्य विनोद को भाषा और भाषण का माना जाता है लक्षण, दूषण, सर्वस्व, भूषण।
तो आपका हो जाएगा भूषण। क्या माना जाता है? भूषण। नेक्स्ट, जीवन की सबसे बड़ी डैश डैश यह है कि उपयुक्त पात्र को ही उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती। नियति, नियत, विडंबना, निधि। लगाओ जल्दी। हाँ जी, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती। 24वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार थे या साक्षात थे? विग्रह, अनुग्रह, परिग्रह, अपरिग्रह। तो हो जाएगा विग्रह। क्या था? विग्रह थे। 25वां क्वेश्चन क्या है? डैश शुरू में, संपन्न शीतल समीर मंद गति से प्रकृति के कोने कोने में उन्माद भर देते हैं। क्या? रसाल, मकरंद, सौरभ, सीरभ। तो आपका आंसर हो जाएगा सौरभ। सौरभ संपन्न शीतल समीर मंद गति से प्रकृति के कोने कोने उन्माद भर देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है भाई, इस तरीके से आपने यहाँ पर अच्छे से जो है जज कर लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? 26वां क्वेश्चन क्या है? गांठ का तत्सम रूप कौन सा है? गट्ठी, गट्ठर, ग्रंथि, अनुग्रष्ट। जल्दी बताइए। तो हो जाएगा ग्रंथि। आज केवल हम एनालिसिस कर रहे हैं, केवल आज हम केवल आंसर बता रहे हैं। एनालिसिस कल के पेपर में करेंगे, क्योंकि हम सोचना चाह रहे हैं आप इसे कितनी जल्दी सोल्व कर सकते हो एग्जाम में बैठकर। तद्भव से तत्सम बनाने वाली शब्दयुग चिन्ह कौन से हैं? सत्तू, सतुआ, लोंग, लबांग, घोड़ा, घोटक। ठीक है, और गैना, गेंदा। जल्दी बताओ। तो क्या हो जाएगा? घोड़ा, घोटक। लंगोट का लबांग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घोड़ा, घोटक। नेक्स्ट, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में होता है? पुजारिन, कठिन, चिन्ह, मीन। तो किस में होगा? पुजारिन। नेक्स्ट, आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जापानी। तो किसका हो जाएगा? पुर्तगाली का। हिंद महासागर में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो हो जाएगा समूहवाचक। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित सब संज्ञा। स्वतंत्रता जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए आपका। क्या आ गया? भाववाचक। ठीक है भाई, 32वां क्वेश्चन क्या है? 32वां क्वेश्चन, 31वां हो गया। 32वां क्वेश्चन, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम। तो हो जाएगा सर्वनाम। 33वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्वनाम का विकारक है? कारक, वचन, लिंग, उपयुक्त में से सभी। तो होगा उपयुक्त सभी। कारक भी, वचन भी, लिंग भी। चमकीला में कौन सा विशेषण है? गुणबोधक, रंगबोधक, स्वादबोधक, दशाबोधक। तो हो जाएगा रंगबोधक। 35वां क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय। तो हो जाएगा भय। 36वां क्वेश्चन है हमारा, 36वां क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है देख लेंगे एक बार। 36वां क्वेश्चन है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? वाक्य में कौन सा विशेषण है? देखिए कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो आपका आंसर आ जाएगा, बहुत गुण बताया जा रहा है तो गुणवाचक विशेषण। पढ़ना का क्रियाभेद है अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सकर्मक। यही आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज हमने बहुत कम टाइम लिया है, 14-15 मिनट में हमने ये क्लास ली है। क्यों? हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस में भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे पेपर करने में, 14-15 मिनट ही लेंगे इसके। ठीक है, और 14-15 मिनट या 20 मिनट जो ले लो जीके के ले लो, तो 15 इसके और 20 इसके, 35 मिनट, यानी कि 40 मिनट में निपटाइए इस चीज़ को। और 40 मिनट में जब इस चीज़ को निपटाओगे तो आपके पास 80 मिनट फिर भी बचेंगे। 80 मिनट फिर भी आपके पास बचेंगे, और 80 मिनट में जो है आप 75 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो मैथ और रीजनिंग के। तो आपको केवल इतना ही टाइम लेना है। हम बोलते हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा पेपर, तो आज हमने आपको वही पेपर करके बताया है कि कितनी जल्दी से आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल बोलना ही होता है, पेपर करना भी होता है।
आप जल्द से जल्द इस पेपर को आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेशन में मज़ा आया होगा तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।